फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भिंडारी ने कहा आम तरामीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफ़ीर अली मुबारक अली ईसा अल खतीब की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कतर में कैद पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर बातचीत, इंसदाद मुनशियात के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा इंसदाद मुनशियात के हवाले से खलीजी ममालिक की कॉन्फ्रेंस अप्रैल में इस्लामाबाद में हो रही है। कतर के इंसदाद मुनशियात डिपार्टमेंट के सरबराह को शिरकत की दावत दी है। कतर के सफ़ीर की मोहसिन नकवी को दौरे कतर की दावत। मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है, इस्लाहात से टैक्स वसूली में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा वज़ीर आज़म समेत पूरी टीम मुआशी इस्तेकाम के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, लाहौर पुलिस ने पीका एक्ट के तहत मज़ीद 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। FIRs के मुताबिक मुलजिमों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मरियम नवाज की जाली वीडियोस बनाई। खुश्क मौसम के बाद बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सियालकोट, साहिवाल, कसूर और चकवाल में बारिश, पत्तों की ननकाना साहब और फेरोजवाला में भी बूंदाबांदी। सिंध में कश्मीर, मीरपुर, माथेलो और गोटकी में बारिश। पिशावर और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज मजीद बारिशों की पेशगोई। कराची में कारसाज के करीब डंपर हादसे का जख्मी दौरान इलाज चल बसा। बल्दिया मवाज मोड़ के करीब कोस्टर और डंपर में तसादुम, 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच हार गया। न्यूजीलैंड ने रिजवान 11 को 60 रन से शिकस्त दे दी। पूरी टीम 48वें ओवर में 260 रन पर आउट हो गई। 331 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान का मायूसकुन आगाज। सऊद शकील 6 और मोहम्मद रिजवान 3 रन पर पेविलियन लौट गए। फ़खर जमान 24 रन बना सके। सलमान आगा 42 और तैयब ताहिर ने 1 रन बनाया। खुशदिल शाह 69 और बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के खिलाफ कीवीज बल्लेबाजों का लाठीचार्ज, पाकिस्तानी बॉलर्स पर टूट पड़े। चौकों और छक्कों की बारिश कर दी। विल यंग और टॉम लेथम की शानदार सेंचुरियां। 73 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विल यंग और टॉम लेथम के दरमियान 118 रन की पार्टनरशिप ने जीत की बुनियाद रखी। फिलिप्स ने 39 गेंदों पर बर्क रफ्तार 61 रन बनाए। हारिस रऊफ महंगे तरीन बॉलर साबित, 10 ओवर्स में 83 रन दिए। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है पिच बैटिंग के लिए आसान नहीं थी। न्यूजीलैंड ने तवक्को से ज्यादा बड़ा हदफ दिया। हमने सोचा था कि वो 260 के करीब रुकेंगे। फखर जमान पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सके जिसका नुकसान हुआ। पाकिस्तान में 29 साल बाद क्रिकेट का आलमी मेला। नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाक फजाइया के तैयारों का जबरदस्त फ्लाई पास्ट। JF-17 थंडर F-16 ने शायकीन और खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया, लहू गरमाया। शेर दिल शाहीनों ने परचम के रंग बखेरे। सदर आसिफ जरदारी मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा आसफा भुट्टो भी मौजूद थीं। तकरीब में ICC हुकाम की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान सबसे बड़े इवेंट का मेजबान बन गया। मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों को वेलकम कहा। बोले चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद पुरअमन और महफूज पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो क्रिकेट के दिलदादा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंच गए। जनरल आसिम मुनीर का बरतानिया में फकीदुल मिसाल इस्तकबाल।
तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया। आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानवी आर्मी यूनिट्स का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुलाकात, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने ज़ेर अल्तवा टैक्स तनाज़ात से आगाह किया। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसले करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांगी। मसनूई सियासी बहरान नहीं लाने देंगे। लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू, कहा ये लोग संजीदा मुज़ाकरात की सलाहियत नहीं रखते। मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। इंतशारी टोले को बेनकाब करना होगा। 2013 से शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र जारी रहता तो मसाइल ना होते। आज IMF की ज़रूरत होती ना बैरूनी इमदाद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की तरजीहात बता दी। कहते हैं डिजिटल करेंसी रेगुलेट करने पर मुशावरत हो रही है। मुल्क में ग्रीन डाटा सेंटर कायम करेंगे। IT बरामदाद और फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ाना है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा मुआशी इस्तेकाम टीम की काविशों से मुमकिन हुआ। सनतों को आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल बनाएंगे। पाकिस्तान मुखालिफ निज़ाम खात्मे के करीब है। पाकिस्तान पर हमला करने का धब्बा किस पर लगा, नाम सब जानते हैं। PTI को रहती दुनिया तक लोग 9 मई के हवाले से याद रखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं शहर में 27 बसें आ गईं। 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त तक आ जाएंगी। तलबा और खुसूसी अफराद के लिए बस कार्ड मुफ्त होगा। इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 से 35 रुपये रखा गया। वज़ीर आला सिंध के विफाक से सड़कें बनाने की अपील। मुराद अली शाह कहते हैं सिंध ने अपने वसाइल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फंड्स दिए। हादसात को सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए। हुकूमत डंपर्स को सपोर्ट नहीं करती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस नुमाइंदगान के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का बहरीनी हम मनसब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बहरीन के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत दी। कहा अवामी राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पार्लिमानी वफूद के तबादले इंतहाई अहम है। ऐसे इक़दाम से दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। कीवीज ने शाहीनों को कैसे दबोचा, खिलाड़ियों से कहां गलतियां हुई। 24 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। चैंपियन ट्रॉफी हंगामा में साबिक कप्तान इंजमाम उल हक और सकलैन मुश्ताक ने हार की वजूहात बताई। कौमी टीम को फ्रंट फुट पर खेलने का मशवरा दिया। चैंपियन ट्रॉफी के आगाज पर ही बाबर आजम को बड़ा झटका। साबिक कप्तान से 4 साल बाद पहली पोजीशन छिन गई। भारत के शुभमान गिल नंबर 1 बैटर बन गए। बाबर आजम 773 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। बॉलर्स की रैंकिंग में श्रीलंका के महेश थेकाशाना नंबर 1 बॉलर करार। शाहीन आफरीदी एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वीं पोजीशन पर चले गए। भारत के कुंभ मेले में खवातीन की इज्जतें गैर महफूज। भारतीय अखबार इंडिया टुडे ने भांडा फोड़ दिया। गंगा में स्नान करने वाली खवातीन की तस्वीर वीडियोस फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। भारतीय अखबार के मुताबिक खवातीन की नीम और तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फरोख्त हो रही हैं। अबू धाबी में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश IDX जारी। पाकिस्तान की जदीद दिफाई मसनूआत पेश। पाकिस्तान ने जदीद हथियार मुतारिफ करा दिए। ब्लिस 25 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल जदीद हथियार हैं। ये टैंक और APC को निशाना बना सकता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात खत्म। आखिरी रोज़ हज़ारों ज़ायरीन ने हाज़िरी दी। 7 में जगह जगह लंगर और न्याज का एहतमाम। तानी की सबीलें लगाई गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी हाज़िरी दी।
और सरकारी मुलाजमीन का पार्लियामेंट हाउस ग्रैंड धरना। सरकारी मुलाजमीन पाक सेक्रेटेरिएट चौक जमा होना शुरू हो गए। सरकारी मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट चौक के मरकजी गेट बंद कर दिए। नारेबाजी। मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन की आमद के बाद पार्लियामेंट हाउस तक मार्च किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को भी मस्खरा करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ने अमेरिका को वरगला कर $350 अरब हासिल किए। ट्रंप ने मजीद कहा यूक्रेन रूस जंग अमेरिका की इमदाद के बगैर खत्म नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमेरिका ने इस जंग पर $200 अरब से ज़्यादा खर्च किए। ट्रंप का बाइडन पर भी तंज। कहा सोते रहने वाले बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया। और एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार की छुट्टियों के बाद दोबारा चार्ज लेने पर वकला का फिर एहतजाज। अदालतों का बाइकॉट कर दिया। वकला ने कहा कि फारूक लंजार को ओहदे से हटाने तक एहतजाजन अदालती बाइकॉट जारी रहेगा। छुट्टियों के बाद एसएसपी हैदराबाद ने पीर को दोबारा चार्ज संभाला था।